और आज के मॉड्यूल का एजेंडा यही है। हम सीखेंगे बिटकॉइन चार्ट क्या होता है, चार्ट को रीड कैसे करते हैं, और एक ट्रेडर के लिए ये बेहद जरूरी है, उसको चार्ट रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं चार्ट क्या होता है। तो जो चार्ट टर्म है इसका मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। हम ट्रेडिंग टर्म में हैं, बिटकॉइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का जो प्राइस मूवमेंट है उसको चार्ट के फॉर्म में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसे ये देखेंगे, ये टेबल में बिटकॉइन प्राइस के नंबर हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। सेम इसी तरह 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये बिटकॉइन का चार्ट प्लॉट है। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। चार्ट हेल्प करते हैं हमें पता करने में कि टाइम के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है। ये कई सारे तरीके के हो सकते हैं। सबसे कॉमन चार्ट जिसके बारे में हमने नाम सुना है लाइन चार्ट। एक्स एंड वाई एक्सेस होते हैं, एक पे प्राइस होता है, एक पे टाइम होता है, उसी के रिस्पेक्ट में दिखाता है कि बिटकॉइन का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। और जो सबसे पॉपुलर चार्ट फॉर्मेट है ट्रेडिंग के लिए उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इसको एक जापानीज राइस ट्रेडर ने बनाया है। आज के समय में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो बिटकॉइन ट्रेडिंग की बात हो, इथेरियम की बात हो, गोल्ड की बात हो, ऑयल की हो या स्टॉक की हो, हर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा। तो हम जो लर्न करेंगे आगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए, प्राइस मूवमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडलस्टिक में दो अलग अलग कैंडल इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करता है जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा हो। रेड कैंडल रिप्रेजेंट करता है जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा हो। इसको हम और विस्तार से समझेंगे। देखिए, चार्ट रीडिंग एक आर्ट है। ये समय के साथ आप जितना एक्सपीरियंस होंगे उतना बेहतर इसको समझेंगे। ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न खुला हुआ है बिटकॉइन का 1 डे टाइम फ्रेम पर, और ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है जिसको कोई भी ओपन कर सकता है। यहां पर अगर हम माने देखेंगे, ये क्या है, एक्स वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। नीचे हमें दिखाता है टाइम, ऊपर हमें दिखाता है प्राइस। जैसे यहां पर देखेंगे जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टाइम जो है हमने सेलेक्ट किया है वो पूरे एक दिन का है। तो यानी जो ये कैंडल दिख रहे हैं ये एक एक दिन के कैंडल है, यानी एक दिन का रेड कैंडल है, एक दिन का ग्रीन कैंडल है। ये हमें बता रहे हैं कि एक दिन में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया या नीचे गिरा। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया। ये एक दिन की बात हो रही है। हम इस टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अगर 4 आवर पे कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये कैंडल बन रहे हैं ये सारे 4 आवर के कैंडल हैं, यानी हर एक 4 घंटे में बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया या ऊपर गया, ये हमें बताते हैं। इस कैंडल को बनने में 4 घंटे का टाइम लगता है। जो ये कैंडल बने हैं इनको बनने में 4 घंटे का टाइम लगता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक टाइम साइड में चल रहा होगा, यहाँ इस साइड में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे एक टाइम चल रहा होगा जहाँ पे दिखा रहा है 2 घंटे 14 मिनट। तो यानी अभी जो ये कैंडल चल रहा है करंट वाला, इसको अभी कंप्लीट होने में 2 घंटे 14 मिनट लगेंगे। उस दौरान क्या कैंडल किस तरह का फॉर्म हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम की कहानी है। इनका एक कॉन्सेप्ट होता है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ये समझना बेहद जरूरी है कैंडल में। देखिए, जो रेड कैंडल है ये हमेशा ऊपर से शुरू होता है, यानी जो रेड कैंडल का ओपन है, ठीक है, अगर मैं मार्क करूं ओपन, ठीक है, ये इसको ओपन बोलते हैं जहां से शुरुआत हो कैंडल का, तो यहां से ऊपर से होता है और इसका क्लोजिंग नीचे होता है। यहाँ पे जो बॉडी जहां पे क्लोज हुई है यही क्लोजिंग है। तो रेड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। ग्रीन कैंडल होते हैं उनका जो ओपनिंग है वो नीचे से होता है, यहाँ से, क्योंकि प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर जाता है और प्राइस जब गिरता है ऊपर से नीचे गिरता है। तो इनका ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज कहाँ पर होगा, क्लोज यहाँ पर होगा जहां पर ये बॉडी खत्म हुई है। तो समझिए कि यहाँ पर जहां पे बॉडी खत्म हुई है यहाँ पर ये क्लोज होगा। तो ये इनका ओपन एंड क्लोज हो गया। आप देखेंगे नीचे कुछ बार यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बार दिख रहा है, इसके ऊपर थोड़ा छोटा सा बार दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं शैडो या वीक। जब ये कैंडल शुरू हुआ था तो पहले बायर जो है इस कैंडल को ना यहाँ तक लेके आए, जो ये वीक का एंड है यहाँ तक लेके आए प्रेशर देके, लेकिन फिर सेलर
बिटकॉइन को बेचना शुरू किए और उन्होंने रेड बनाया और यहाँ से वो हावी हो गए, इस पॉइंट से सेलर जीत गए, रेड कैंडल बन गया। अब यहाँ तक सेलर जीतते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर सेलर जीतते जीतते यहाँ तक लेके गए मार्केट को, इस पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन फिर यहीं से जो बायर हैं, जो बाई करना चाहते हैं बिटकॉइन को, वो हावी हुए। बिटकॉइन जब बाई होता है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, बिटकॉइन जब सेल होता है तो इसका मतलब प्राइस घट रहा है। तो बायर यहां से हावी हुए और जैसे हावी हुए ना, और उसके बाद ये प्राइस को उठाकर यहां तक ले आए। इस पोजीशन पर बायर और सेलर का प्रेशर बिल्कुल सेम हो गया और यहीं पर जो है ये कैंडल क्लोज हो गया। समझ गए? एक कैंडल जो बताते हैं बायर एंड सेलर की लड़ाई है कि बायर एंड सेलर मार्केट में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं या ज्यादा बेच रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे जो ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नीचे विक आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, जब ये कैंडल शुरू हुआ तो सेलर इसको नीचे लेकर आए यहाँ तक, फिर बायर ने इसको बाय करना शुरू किया और यहाँ पर आकर जो है यहाँ से बायर हावी हो गए, ओपन वाले पोजीशन से बायर हावी हो गए, सेलर वीक हो गए। तो यानी ये कैंडल तुरंत ग्रीन फॉर्म हो गया और ग्रीन में ही आगे बढ़ने लगा। अब बायर क्या किए, बाय करते करते इसको ले जाकर इस पॉइंट तक लेके आए, यहाँ तक लेके आए बायर। लेकिन फिर यहाँ से सेलर ने सेल करना स्टार्ट किया, बिटकॉइन को बेचना शुरू किया। अब बायर और सेलर में लड़ाई चल रही है, बायर यहाँ तक लेके आए लेकिन अब सेलर हावी हो रहे हैं, सेलर हावी हो रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे इस पोजीशन पे आया, बायर और सेलर का प्रेशर बिल्कुल क्लोज हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया और यहीं पर ये कैंडल जो है आप देखेंगे क्लोज हो गया। बॉडी खत्म होती है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बताता है। जो वीक होता है वो प्रेशर बताता है, किस डायरेक्शन में प्रेशर था और किसने जीत हासिल की। अब इस तरह से बायर और सेलर को मिलाकर एक मार्केट बनता है, ठीक है, जिसमें कहीं पर सेल हो रहा होता है, कहीं पर बाई हो रहा होता है, यानी कहीं पर बिटकॉइन बिक रहा होता है, कहीं पर सेल हो रहा था। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें अलग अलग पैटर्न बनते हैं, जैसे ये डबल टॉप पैटर्न बना है, यहाँ पर एक नेक लाइन है, इस नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आता है, देखेंगे उसी तरह से नीचे आया है। इसी तरह डबल बॉटम पैटर्न होता है, देखेंगे यहाँ पर बना है डबल बॉटम, मतलब इनका जो क्लोजिंग है लगभग सेम है और यहाँ पर नेक लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। तो इस तरह के पैटर्न बनते हैं और इससे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या होगा। ये आगे हम सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में।